गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टैटिक जीके का तीसरा सेट 3 लेकर आए हैं। इसी तरह लगातार आपको स्टैटिक जीके का 20 क्वेश्चन का सीरीज अभी चलता रहेगा। एग्जाम पास आएगा तो क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दी जाएगी। इससे पहले आप लोग इस सीरीज को छोड़ना नहीं है, आप लोगों को देखना है डेली सीरीज को, क्योंकि 20-20 क्वेश्चन कम नहीं होता है। इसमें से हर दिन आपको 20 क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो डाउट रहेगा, वो तो कम से कम क्लियर होता जाएगा, इसलिए आपको देखना है। आज स्टार्ट करते हैं अपने मोटिवेशनल कोट से। आज का मोटिवेशनल कोट है, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी। यानी सपना जितना बड़ा देखिएगा तकलीफ उतना ही झेलना पड़ेगा, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। और तकलीफ झेल लिए मतलब आगे आपका कामयाबी वेट कर रहा है। इसका मतलब आपको अभी 2-3 महीने ग्रुप डी और एनटीपीसी की तैयारी करने वाले छात्रों को तकलीफें होंगी। ठंड का समय है, सुबह उठना होगा, जल्दी उठ के पढ़ाई शुरू कर देना होगा, तो इसमें तकलीफ तो होता ही है। रजाई में सोने का मन करता होगा सबको, तो सोना नहीं है, पढ़ना है, और पढ़ने से तकलीफ होगा ही, लेकिन तकलीफ दूर हो जाएगा कामयाबी जब बड़ी आपको मिलेगी। चलिए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत की एक लोक नृत्य शैली नहीं है। तो भारत की लोक नृत्य शैली क्या नहीं है? कुचिपुड़ी नहीं है। कुचिपुड़ी जो है नृत्य है, लेकिन ये लोक नृत्य में नहीं आता है। ठीक है, ये कहां का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कहां का? आंध्र प्रदेश का। ठीक है, लेकिन लोक नृत्य नहीं है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जेंद अवस्था किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो जेंद अवस्था एक पवित्र ग्रंथ है, किसका? पारसियों का पवित्र ग्रंथ है जेंद अवस्था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। तो कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सिलिका। कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्न में से कौन से वर्ष भारत पाक युद्ध नहीं हुआ? तो देखिए 1947 में भी हुआ था भारत पाक युद्ध, 1965 में भी हुआ था, 1971 में भी हुआ था, 1962 में भारत पाक युद्ध नहीं हुआ था। इस समय किसका किसका युद्ध हुआ था? भारत और चीन का युद्ध हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिमोट से अच्छा मैनुअल है, फालतू का रिमोट। निम्न में से सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए। ठीक है ना, तो इस चारों में सबसे छोटी इकाई की मेमोरी क्या है? टेराबाइट। क्या है? टेराबाइट। अब ये होता कैसे कैसे है? आप देखे होंगे, केबी से शुरू होता है, किलोबाइट। ठीक ना, उसके बाद क्या होता है? एमबी, मेगाबाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? जीबी, गीगाबाइट। उसके बाद क्या होता है? टीबी, टेराबाइट। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पीबी, पेटाबाइट। ठीक है, और उसके बाद टेराबाइट के बाद पेटाबाइट, पेटाबाइट के बाद क्या होता है? एक्साबाइट, ईबी, एक्साबाइट। और इस एक्साबाइट के बाद क्या होता है? जेटाबाइट, जेडबी। और जेडबी के बाद क्या होता है? योटाबाइट, वाईबी। और वाईबी के बाद भी 2 होता है, एक। ठीक ना, एक होता है बीबी। ठीक ना, इसको शायद बोयोट या ऐसे करके कुछ बोलते हैं, बाइट। ठीक है, और एक और होता है जीबी। ठीक ना, इसको बोलते हैं जीओपी, ऐसे करके कुछ नाम है इसका, बाइट। लेकिन इस तरह तक क्वेश्चन नहीं पूछता है इन दोनों से, इसीलिए, लेकिन आप जान के रखिए इस तरह का कुछ नाम है इसका। ठीक है, अभी नाम मेमोरी में नहीं आ रहा है, लेकिन ये इसी तरह का सीरीज होता है। तो 4 ऑप्शन आपको ऐसा सीरीज में देगा, तो आपको बता देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1928 में बारदोली सत्याग्रह अंततः खाली स्थान के नेतृत्व में किया गया था। तो बारदोली सत्याग्रह बहुत इजी सा क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और पूछता एक क्वेश्चन इससे और है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो बारदोली की महिलाएं। ठीक है, बारदोली जगह है, यहां की महिलाओं ने ही दिया था। ठीक है, कौन दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री थी?
तो दुनिया की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कौन? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये कहां की थी? यूएसएसआर यानी रूस की, ठीक है, रसिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? एकदम इजी सा क्वेश्चन है। आकाशगंगा का आकार कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बनते हैं? तो कॉन्टेक्ट लेंस किससे बनते हैं? हाइड्रोजेल से, ठीक है ना, हाइड्रोजेल से कॉन्टेक्ट लेंस बनते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, आता तो है लेकिन पर कम आता है, ठीक है। मॉलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? तो मॉलिएबल किसके गुण को दर्शाता है? धातु के गुण को मॉलिएबल दर्शाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो रासायनिक परिवर्तन कौन नहीं है? एक आइस क्यूब का पिघलना। यह कैसा परिवर्तन है? यह है भौतिक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। अच्छा, भौतिक परिवर्तन इसको क्यों बोले? क्योंकि अगर बर्फ जो है, आइस यानी बर्फ जो है पिघल जाएगा, उसको फिर से फ्रीज में डाल दीजिए, फिर से जम जाएगा, यानी पुनः जिसको प्राप्त कर लेंगे वो किस में आएगा? भौतिक परिवर्तन में। और पुनः जिसको प्राप्त नहीं करेंगे वो सब किस में आ जाएगा? रासायनिक परिवर्तन में। ये नहीं बोल रहा, देखिए यहीं से गड़बड़ा जाते हैं लोग। ऐसे पढ़ दिए, कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? एक अंडा पकना, मार दिए, ठीक, काम हो गया, खत्म। जो तेज लोग है उसके साथ ऐसा होता है, ज्यादा ढेर तेज के साथ, ठीक है। चलिए तो इसीलिए इसको एकदम अच्छा से पढ़ना। नहीं के चलते आप गौर कीजिएगा, अपना सेट लगाइएगा या एग्जाम में बैठिएगा, नहीं के चलते आपका जीके का एक दो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं और हाँ में, ठीक है। इसलिए बहुत आराम से जीके को पढ़ा जाता है और वही दो क्वेश्चन आपका मेरिट खराब कर देगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहां है? सब जानते हैं, कहां है? दिल्ली में। कहां है? दिल्ली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? तो कालिंदी किस नदी का दूसरा नाम है? यमुना का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत का युद्ध चला था 18 दिनों तक, ठीक है, 18 दिनों तक। घूमर कहां का लोकप्रिय नृत्य है? सब कोई जानते हैं, ठीक ना, हजारों बार पढ़ चुके होंगे। राजस्थान का, कहां का? राजस्थान का लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CMOS क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहले COMS में, इस COMS का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड होता है इसका, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड और सेमीकंडक्टर, ठीक है। लिख दे रहा हूं मैं, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक हो गया इसका आंसर। लेकिन ऑप्शन ये नहीं पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, ये पूछ रहा है CMOS खाली स्थान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी चालित मेमोरी चिप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है? तो खाद के लिए सहायक के रूप में नहीं माना जाता है, तो निम्नलिखित में से मछली की हड्डी खाद के लिए सहायक रूप में नहीं माना जाता है, ठीक है। नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन? ये सब जानता है, ठीक है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहां स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर मोदी जी गए थे, ठीक है ना, मीडिया में भी आया था, सबको पता चल जाता है मोदी जी जहां जाते हैं। तो पशुपतिनाथ मंदिर कहां है? नेपाल में ही है, काठमांडू में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन, आज का 20वां क्वेश्चन, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक कोड से संबंधित है? तो अनुच्छेद 44 समान नागरिक कोड से संबंधित है। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो
तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फायदा उठा सके। धन्यवाद।